हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफ में। इसको एनसीईआरटी ने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मसल, स्केलेटन सिस्टम, जॉइंट्स और डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, जिसको लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग है। एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एनिमल और प्लांट जो है एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, मतलब ये कई मूवमेंट्स शो करते हैं, आपने देखा होगा। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। देखिए, स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग जो होता है एमीबा में, वो सिंपल टाइप ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, movement of cilia, flagella, tentacles are shown by many organisms. Human being can move limb, jaw, eyelids, tongue. Human being जो है वो limbs को move करेगा, jaw को, eyelid, tongue को। ठीक है, some of the movement result in the change of place or location. Such voluntary movement are called locomotion. Walking, running, climbing, flying, swimming, all are some form of locomotory movement है। ठीक है, locomotory structure need to be different from affecting other type of movement. For example, paramecium cilia help in the movement of the foot through cytopharynx and locomotion as well. Hydra can use its tentacles for capturing its prey and also them for locomotion. We use limb for the change in the body posture and locomotion as well. ठीक है, the observation of the movement and locomotion can be studied separately. देखिए, कुछ चीज़ें याद रखिए। हर मूवमेंट लोको हर मूवमेंट क्या है, देखिए लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है। लोकोमोशन मूवमेंट है, कोई भी लोकोमोशन मूवमेंट कह सकते हैं, लेकिन हर मूवमेंट को लोकोमोशन नहीं कहेंगे, क्योंकि लोकोमोशन का एक खास प्रॉपर्टी होता है कि जब लोकोमोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का एक जगह से दूसरे जगह। वही मूवमेंट में बिना डिस्प्लेसमेंट के भी मूवमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के भी मूवमेंट होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आल मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, बट आप ये जरूर कह सकते हैं कि आल लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टाइप ऑफ मूवमेंट देख लेते हैं। एनसीईआरटी इसको 3 प्रकार में डिवाइड करती है: एमेबॉयड, सिलियरी, मस्कुलर। सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट, नेमली एमेबॉयड, सिलियरी और मस्कुलर। ठीक है, some specialized cell in our body like macrophages and leukocyte in the blood exhibit amoeboid movement. कुछ स्पेशलाइज सेल अपने बॉडी के जैसे मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट एग्जिबिट एमोबॉइड मूवमेंट। ठीक है, इट इफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये इफेक्टेड होता है सूडोपोडिया से, और जो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म से होता है एज इन एमीबा। साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट एंड आल्सो इनोलिड एमोबॉइड मूवमेंट। कुछ साइटोस्केलेटन एलिमेंट होते हैं जैसे माइक्रोफिलामेंट, ये इनोल्ड होते हैं किसमें, एमोबॉइड मूवमेंट में। ठीक है, सिलियरी मूवमेंट ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन विच आर लिंक्ड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलियरी मूवमेंट जो होता है वो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन के कारण होता है। Ciliated movement. The coordinated movement of cilia and trachea help in removing the dust particles, some of the foreign substance in and along with the atmospheric air. ठीक है, पैसेज ऑफ ओवा टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये भी सिल्वरी मूवमेंट भी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्ब, जॉ, टंग रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, the contractile property of muscle are effectively used for locomotion and other movement of human body. Human beings are majority multicellular organism. Locomotion require a perfect coordinated activity important है of muscular, skeletal and neural system. In chapter you will learn about the type of muscle structure and their contraction. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मसल important टॉपिक भी है। You have studied chapter 8. Cilia and flagella are the outgrowth of the cell membrane. Flagellar movement help in swimming of spermatozoa. Flagellar movement होता है वो swimming of spermatozoa में help करता है. Maintenance of water current in the canal system of sponges and locomotion of protozoa like euglena. Muscle is a specialized tissue of mesodermal origin. Muscle specialized tissue है mesodermal origin का.
About 40 to 50% of the body weight of the human adult is contributed by muscle. 40 से 50% of the body weight of human adult is contributed by muscle. ठीक है. They have a special property like excitability, contractibility, extensibility and elasticity. मसल के पास 4 प्रॉपर्टी होती है: एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट करने की, एक्सटेंसिबिलिटी कितना एक्सटेंड हो सकता है, और इलास्टिसिटी कितना इलास्टिक प्रॉपर्टी उसमें है. Muscle have been classified using different criteria, namely on location, appearance, nature, regulation of their activity. Based on the location, 3 type of muscle are identified: skeletal, visceral और cardiac. लोकेशन के बेसिस पे 3 प्रकार का मसल डिवाइड होता है: स्केलेटल, विसरल और कार्डियक. ठीक है. देखिए, हम पहले डिस्क्राइब कर देते हैं कुछ प्रॉपर्टी. स्केलेटल, विसरल और कार्डियक. स्केलेटल, विसरल और कार्डियक में अंतर क्या है? स्केलेटल जो मसल है वो वॉलेंट्री मसल है. बाकी विसरल और कार्डियक जो मसल है वो इनवॉलेंट्री मसल है, मतलब हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं है. और जो स्केलेटल मसल है वो हमारे बॉडी के कंट्रोल में है. स्केलेटल जो मसल है वो स्ट्रिप्ड अपीयरेंस शो करेगा, और जो कार्डियक मसल है वो भी स्ट्रिप्ड अपीयरेंस शो करेगा. लेकिन जो विसरल मसल है वो स्मूथ इन अपीयरेंस होगा, वो स्ट्रिप्ड अपीयरेंस नहीं शो करेगा. ठीक है. तो ये 3-4 फैक्टर है जो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो चलिए पढ़ भी लेते हैं. Skeletal muscle are closely associated with the skeletal component of body. They have a stripped appearance under microscope and hence are called skeletal muscle. As these activities are under the voluntary control of nervous system. ऐसा कि जैसा कि हम जानते हैं कि इनका एक्टिविटी वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम में, दे आर नोन एज अ वॉलेंट्री मसल टू. दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंज इन द बॉडी पोस्चर. वही है. स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, डार्क और लाइट बैंड इसमें प्रेजेंट होंगे, वॉलेंट्री कंट्रोल होगा, क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल, वो इंपॉर्टेंट. ठीक है. विसरल और स्मूथ मसल भी इनको कहते हैं. आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल. जैसे देखिए, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन हो गए जैसे लीवर, स्टमक, किडनी, इन सब की जो मसल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, या फिर जो कार्डियक या हार्ट मसल है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं. तो ये दोनों इनवॉलेंट्री कंट्रोल में. बॉडी एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दे डू नॉट एग्जिबिट स्ट्रेस. इसमें स्ट्रेसन नहीं होता, स्मूथ इन अपीयरेंस होते हैं विसरल मसल. Hence they are called smooth or non-striated muscle. Their activity are not under the voluntary control of nervous system. इसका एक्टिविटी वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम में नहीं है, एंड देयरफॉर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल. और इसीलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं. दे असिस्ट फॉर एग्जांपल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैमीट्स थ्रू जेनिटल ट्रैक्ट. ठीक है. एज द नेम सजेस्ट, कार्डियक मसल आर द मसल ऑफ हार्ट. हार्ट के मसल को कार्डियक मसल कहेंगे. मेनी कार्डियक मसल सेल असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल. मेनी कार्डियक मसल सेल असेंबल करते हैं ब्रांचिंग पैटर्न. ठीक है. कार्डियक मसल कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी कैरी करता है. जैसे देखिए, एक तो इसमें वॉलेंट्री आएगा, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस भी आएगा, लेकिन ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल में आएगा. ठीक. और इसमें ब्रांचिंग पैटर्न कहते हैं. जो इंटरकैलेटेड डिस्क आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो सब पैटर्न इसमें शो होता है. बेस्ड ऑन द अपीयरेंस, कार्डियक मसल आर स्ट्रेटेड अपीयरेंस होते हैं. दे आर इनवॉलेंट्री इन नर्वस सिस्टम एंड डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी. खुद से इसका एक्टिविटी नहीं कैरी होता है. अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा. स्केलेटल मसल क्या होते हैं? स्केलेटल मसल आर वॉलेंट्री मसल जो हमारे कंट्रोल में होते हैं. स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होते हैं, मतलब डार्क और लाइट बैंड उसमें शो होंगे. स्केलेटल मसल इस हमारे अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं. कार्डियक और स्मूथ मसल हमारे अकॉर्डिंग नहीं मूव करेंगे. स्मूथ मसल जो होता है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में, कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री कंट्रोल में. कार्डियक और स्मूथ में क्या अंतर है? तो कार्डियक स्ट्रिप्ड अपीयरेंस शो करता है, मतलब डार्क और लाइट बैंड शो करता है. और यही अगर हम स्मूथ मसल के बारे में करेंगे तो वो डार्क बैंड नहीं शो करता है. ठीक है. ये सब डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखें, इंपॉर्टेंट. अब चलिए शुरू करते हैं मसल के बारे में. लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल इन डिटेल. ठीक है. एंड द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ मसल बंडल और फेसिकल. जो हमारे बॉडी के ईच कंपोनेंट है वो फेसिकल से बने होते हैं. ठीक है. ठीक है. हेल्ड टुगेदर. और ये जो फेसिकल्स और मसल बंडल होते हैं, ये मसल बंडल और फेसिकल है, ये आपस में जुड़े रहेंगे किससे? फैसिया से.
They are held together by a common collagenous connective tissue fascia, ठीक है. Each muscle bundle contain a number of muscle fiber. अब मसल बंडल स्केलेटल मसल का स्मॉलेस्ट हुआ, फिर उससे भी स्मॉलेस्ट क्या हुआ, मसल बंडल. जो मसल बंडल के अंदर रहेगा वो मसल फाइबर हो गया, ठीक है. Each muscle fiber are linked by the plasma membrane called sarcolemma enclosing the sarcoplasm. Each जो मसल फाइबर होते हैं वो लिंक्ड होते हैं किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सार्कोलेमा कहते हैं. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि और सब जगह सार्कोप्लाज्मिक की जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैसे इसमें सार्कोप्लाज्म. मसल में कोई भी अगर एंडोप्लाज्मिक का काम दिखेंगे आप तो उसको सार्कोप्लाज्म और सार्कोलेमा कहेंगे, ठीक है. सार्कोलेमा सीधे मतलब सार्कोप्लाज्म, ठीक है. ये मसल फाइबर सिंसाइसियम है. जो मसल फाइबर है उसमें बहुत न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इनको सिंसाइसियम कहते हैं. ठीक है, आगे लिखा भी होगा एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी न्यूक्लियाई, इसीलिए इनको सिंसाइसियम कहते हैं. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पे मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं मसल फाइबर, और ये स्टोर हाउस है मेनी कैल्शियम आयन की. कैल्शियम आयन के ये स्टोर हाउस हैं, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, अरे characteristics feature of muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged fiber filament in the sarcoplasm called myofilament और myofibril, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर मसल फाइबर का क्या है, और लार्ज नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल इसमें प्रेजेंट रहेंगे, मतलब मायो फाइबर्स के अंदर जो प्रेजेंट रहेंगे वो मायोफाइब्रिल होंगे, ठीक है. ईच मायोफाइब्रिल अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, सभी मायोफाइब्रिल के पास अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं. A detailed study of myofibril is established that the striated appearance is due to the distribution pattern of two important proteins, एक्टिन एंड मायोसिन. जैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसे होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से. द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड, वेयर एज द डार्क बैंड ए बैंड एंड आइसोट्रोपिक बैंड, और जिसको मायोसिन कहते हैं, ठीक है. बोथ द प्रोटीन आर अरेंज इन रड लाइक मैनर. देखिए, इसको समझाने से पहले कुछ और समझाना चाहता हूँ मैं. ये देखिए, ये जो लाइन है इसको जेड लाइन कहेंगे, जेड लाइन. ये जो लाइन है ये ठीक, जेड लाइन. ये जो है जो बड़ा सा दिख रहा है इसको ए बैंड कहेंगे, ठीक. इसके बीच में क्या होगा, आई बैंड, ठीक, आई बैंड, ठीक. और जो इन दोनों के स्पेस होंगे इसको सार्कोमियर कहेंगे, ठीक है, सार्कोमियर. तो आप समझ गए होंगे, जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो जेड लाइन है ये पास पास आ जाएंगे, ये दोनों जो है ये और ये पास पास आ जाएंगे, तो ये एकदम पास पास आ जाएंगे. ये कॉन्ट्रैक्शन के समय है. यही जब रिलैक्सेशन होगा तब क्या होगा, रिलैक्सेशन के समय ये जो जेड लाइन है ये दूर दूर चले जाएंगे. ये ये रिलैक्सेशन का है, ये कॉन्ट्रैक्शन का है, ये नॉर्मल स्टेट है. अब चलिए पढ़ते हैं. Both the protein are arranged in rod-like structure parallel to each other and also to the longitudinal axis of myofibril, ठीक है. एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कम्पेयर टू मायोसिन. एक्टिन फिलामेंट जो है वो थिन होता है मायोसिन के कंपेरिजन. मायोसिन थिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है, और एक्टिन थिन फिलामेंट. एंड आर कॉमनली कॉल्ड थिन और थिक फिलामेंट रेस्पेक्टिवली. इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, जो ये है आई बैंड एंड इलास्टिक फाइबर कल्ड जेड लाइन, ये जेड लाइन सारे हैं, जेड लाइन. द थिक फिलामेंट इन द थिक फिलामेंट ए बैंड, जो ये है ये ए बैंड है, थिक फिलामेंट है. आल्सो हेल्ड टुगेदर बाय द टुगेदर इन द मिडिल बाय टू थिन फिमरस एम लाइन. देखिए, ये जो ए बैंड है इनके बीच बीच में एक एम लाइन होगा, इनके जो बीच में होगा ये एम लाइन होगा, ठीक है, वही बता रहा है. The A and I band are arranged alternate through the length of the myofibril. Myofibril के alternate पे A और I band present रहेंगे. The portion of the myofibril between two successive Z line. अब इसके और इसके बीच के स्पेस को सार्कोमियर कहेंगे, जो हमने बताया था. Z line is considered the functional unit of contraction called sarcomere, ठीक है. In resting state, rest state, the edges of thin filament or either thick filament partially overlap and the free end of the thick filament leaving the central portion thick filament. The central part of the thick are not overlapped with the thick.
देखिए अब ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये ए बैंड है जो आपको दिख रहा है, जो मैंने बताया था, ठीक। ये ए बैंड है, ए बैंड है, ये आई बैंड है, ये जेड लाइन है, और ये सार्कोमियर है, और ये एच जोन है। अब इसमें समझना क्या क्या है, देखिए दो प्रोसेस होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो लाइन है ये जेड लाइन है, ठीक। अब इनके जो ये तो ए बैंड हो गया, और जो इनके बीच बीच के हैं ये जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये पास आएंगे, ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन के समय पास पास आएंगे, ठीक। तो पास पास आने में क्या क्या अंतर होगा ये देखिए। देखिए ए बैंड पे कुछ प्रभाव नहीं होगा क्योंकि ये तो इतना ही रहेगा, ये तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। लेकिन ये जो है ये और ये पोर्शन पास पास आएंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन में आई बैंड क्लोजर आएगा, तो आई बैंड क्या होगा, छोटा होगा। ये एच जोन है, तो ये और ये और ये सब जब पास आ रहे हैं तो ये एच जोन क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। किस में, कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि ये पास पास आ रहा है। जेड लाइन छोटा होगा क्योंकि ये पास आएगा, सार्कोमियर छोटा होगा क्योंकि जेड लाइन पास आएगा। तो केवल एक चीज जो अनअफेक्टेड रहता है वो ए बैंड रहता है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो केवल ए बैंड अनअफेक्टेड रहेगा, नहीं तो सबका साइज डिक्रीज होगा। यही कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, यही रिलैक्सेशन में क्या होगा, नॉर्मल सब हो जाएंगे, ठीक है। यही वो एक्सप्लेन कर रहा था वो। देखिए डायमेट्री रिप्रेजेंटेशन जो ये देख लिया हम लोगों ने। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ईच एक्टिन, एक्टिन को थिन फिलामेंट कहते हैं, हम सब ने जान लिया। थिन फिलामेंट इन मेड अप ऑफ टू फिलामेटस एक्टिन्स। देखिए जो एक्टिन होते हैं वो टू फिलामेटस एक्टिन के प्रेजेंट रहते हैं, हेलिकली बॉन्ड टू ईच अदर। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है। जो ईच एफ एक्टिन है वो पॉलीमर है किसका, जी एक्टिन का। टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन आल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। Complex protein troponin is distributed at regular interval on the tropomyosin, ठीक है। ट्रोपोनिन जो होता है वो ट्रोपोमायोसिन पर रेगुलर इंटरवल पर डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द रेस्टिंग स्टेट एंड सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास। ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा, एक डायग्राम है से। ये एक्टिन फिलामेंट का है, और ये मायोसिन, मीरोमायोसिन भी इसको कहते हैं, ये मायोसिन फिलामेंट है। तो इसमें अंदर क्या क्या है, देखिए ये थिन फिलामेंट है, ये एफ एक्टिन हो गया, और ये जो रस्सी टाइप में जा रहा है ये ये क्या हो गया, ट्रोपोमायोसिन। और जो इसके ऊपर छोटे छोटे लगे हैं ये तीन तीन बॉल 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 बॉल, ये ट्रोपोनिन हो गया, ठीक है। और यही अगर आप थिक फिलामेंट में देखेंगे तो इसमें एक ये टेल हो गया, और इसमें एक हेड हो गया, मस्कुलर मतलब बड़ा हेड आता है, हैवियर हेड, हेड हो गया। ये इसमें दो साइड्स प्रेजेंट रहते हैं, एक एक्टिन बाइंडिंग साइड जो ऊपर ये है, एक एटीपी बाइंडिंग साइड, ठीक है। ये क्रॉस आर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखना क्या क्या है, ये दोनों क्यों प्रेजेंट रहते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी वगैरह हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। अब ये आपने पढ़ेगा ईच एक्टिन एफ एक्टिन जो नीचे देखा था, हेलिकली बॉन्ड टू ईच अदर बॉन्ड थे। ईच एफ एक्टिन या पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक जी एक्टिन टू फिलामेंटस प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन आल्सो रनिंग एफ एक्टिन देखा था हम लोगों ने नीचे। और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन रेगुलर इंटरवल पे रन कर रहा है, ठीक है। यही सब है, ठीक है। अब मायोसिन थिक फिलामेंट को देख लेते हैं। थिक फिलामेंट इज आल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, many monomeric protein myromyosin constitute one thick filament. Each myromyosin has two important parts, a globular head and a short arm, ठीक है। एक हेड होगा और एक शॉर्ट आर्म जिसको टेल भी कहते हैं, ठीक है। इनफॉर्मर बीइंग called the heavy myromyosin, the light myromyosin, the heavy myromyosin component, the head and the short arm project towards at a regular distance and the angle from each other from the surface of the polymerized myosin filament and cross arm, ठीक है। The globular head is an active ATPase enzyme and binding site of it, जो दो साइड था ATPase और ATP का, वही वो बोल रहा है। अब देखिए गाइस, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है बॉडी में, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ आप याद रखिएगा।
ये देखिए आप लोगों ने देखा था कि ये मान लीजिए ये एक्टिन प्रोटीन था, ठीक, और ये मायोसिन था। इसमें एक हेड था बड़ा सा, इसमें दो साइड थी एटीपीएस और एटीपी बाइंडिंग साइड, ठीक है। तो अब इसमें मसल कॉन्ट्रेक्शन से क्या रिलेटेड है ना, ये समझाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, मसल रिलैक्स पहले रहेगा, जब कॉन्ट्रैक्शन का समय आएगा तो पहले देखिए जो एटीपी साइट है, एटीपी साइट था मायोसिन का, वो जाके बाइंड करेगा जो लाइट मतलब एक्टिन मॉलिक्यूल है, मायोसिन एक्टिन से बाइंड होगा। मतलब ये मान लीजिए मायोसिन है, ठीक, और ये एक्टिन है, तो ऐसे इन दोनों लोग का ओवरलैप होगा, इन दोनों का ऐसे ओवरलैप होगा जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये कैसे कैसे होता है, देखिए जो ट्रोपोनिन था ना, जो एक्टिन प्रोटीन में जो ट्रोपोनिन था, वो मास्क करके रखता है ट्रोपोमायोसिन के कई साइट को, ठीक है। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि जब कैल्शियम उसको मिलता है तो जो ट्रोपोमायोसिन का साइट है उसको छोड़ देता है। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यही होता है कि कैल्शियम रिलीज होगा और वो जो ट्रोपोनिन होगा वो छोड़ देगा अपना जगह, और जो ये मायोसिन का एटीपी बाइंडिंग साइट था वो जाके जो वो साइट ट्रोपोनिन छोड़ा है, ट्रोपोनिन यहाँ पे आ गया, अब ट्रोपोनिन के साइट पे ये जाके बाइंड कर लेगा। तो यही मेनली प्रोसेस होता है कि ट्रोपोनिन पे वो बाइंड करके और इधर कर देगा। यही मतलब मैकेनिज्म यही होता है। अब हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी कैसे एक्सप्लेन कर। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। देखिए यही स्लाइडिंग, ये जब इस पर है तो कभी पीछे आगे, इसी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। बेस्ट एक्सप्लेन करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी को, विच स्टेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। देखिए थिक नीचे है, थिन ऊपर है, तो थिक के ऊपर थिन मूवमेंट हो रहा है ना, वही वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है, ठीक है। Muscle contraction is initiated by a signal sent by central nervous system, ठीक है, वाया मोटर न्यूरॉन। मसल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इनिशिएट कैसे होता है, सिग्नल सेंड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। अब मोटर न्यूरॉन along with the muscle fiber connected to it constitute a motor unit, ठीक है। मोटर यूनिट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मोटर यूनिट, ए मोटर न्यूरॉन along with muscle fiber, ठीक है। The junction between the motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called neuromuscular junction और motor implant, ठीक है। जंक्शन किसके किसके बीच में, मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर। मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा मसल फाइबर के बीच के जो जंक्शन होते हैं वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, ठीक है। न्यूरल सिग्नल रीचिंग द जंक्शन रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन व्हिच जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, ठीक है। एसिटाइलकोलिन आता है जो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम। देखिए इंपॉर्टेंट, कैल्शियम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सार्कोप्लाज्म। इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन वहाँ से हटा ऑन द एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट का जो ट्रोपोनिन का साइड था, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम आने की वजह से ट्रोपोनिन कैल्शियम ज्वाइन करके हट जाए, तो वो जो साइड जो खाली हुई है वहाँ पे मायोसिन का हेड बाइंड करेगा। एंड थर्ड भी रिमूव द मास्किंग एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, मायोसिन के साइड को रिमूव करें, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलेज। उसमें एटीपी था वो उसको यूटिलाइज करेगा। मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी की ज़रूरत होती है, इसीलिए आपने देखा होगा जो पर्सन का डेथ हो जाता है उसका मतलब अगर आपने बोन देखा होगा तो वो जैसे था कॉन्ट्रैक्ट था तो कॉन्ट्रैक्ट रह जाता है, रिलैक्स था तो रिलैक्स रहता है, क्योंकि अब उसमें एटीपी नहीं बची है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की। इसीलिए the myosin head now bind to the exposed जो troponin हटा है एक्टिव साइड ऑफ द एक्टिन ऑन द क्रॉस ब्रिजेस, ठीक है। ये आपने प्रोसेस देख लीजिए, स्टेजेस ऑफ द क्रॉस फॉर्मेशन हेड। ये अभी बनना स्टार्ट हुआ है, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे बाइंड हो, ये रिलैक्स स्टेट हो गया, ब्रेकिंग हो गया, और ये बाइंड हो गया, ये बाइंड हो गया, ठीक है। दिस पुल्स द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ए बैंड, ठीक है। अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से समझाने लगा। द जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड। देखिए वो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में समझाया था, जेड लाइन पास पास आ जाते हैं, वही सब समझा रहा है। थर्वी कॉजिंग अ शॉर्टनिंग, तब सार्कोमियर का शॉर्टनिंग हुआ कॉन्ट्रैक्शन में, हमने पढ़ा था। इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव स्टेप दैट ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई बैंड गेट रिड्यूस्ड।
मसल के शॉर्टनिंग के दौरान आई बैंड भी रिड्यूस होंगे, जो ये थे बीच में ये भी रिड्यूस होंगे। वेयर एज ए बैंड रिटेन द लेंथ, ए बैंड में कोई चेंज नहीं आया था, कॉन्ट्रेक्शन में ऊपर हमने पढ़ लिया था। द मायोसिन रिलीज एटीपी गो बैक्स इन द रिलैक्स स्टेट, एटीपी मतलब देगा न्यू एटीपी बाइंडिंग across the cross bridge is broken, the ATP is again hydrolyzed by myosin head in the and the cycle of the cross bridge are formed, ठीक है। And the breakage is repeated continue further sliding the further continuation till the calcium ion is pumped back to the sarcoplasmic cisternae resulting to the masking of actin। जब तक कैल्शियम वहाँ पे रहेगा तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, कैल्शियम अगर हटेगा तो वो प्रोसेस नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है जिसमें कैल्शियम कम होता है उसका मसल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मतलब बार बार स्पैसम कॉन्ट्रैक्शन आता रहता है। द कॉज ऑफ रिटर्न ऑफ जेट लाइन बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन रिलैक्सेशन, द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी डिफरेंट मसल, ठीक है। अलग अलग मसल में अलग अलग रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल कैन लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। देखिए जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं मतलब ज़्यादा उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ज़्यादा एटीपी की खर्चा होती है, तो उसमें क्या होता है बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है ड्यू टू एनारोबिक कंडीशन ऑफ ग्लूकागोन इन देम, ठीक है, कॉल्ड फटीग, जिससे फटीग होता है मतलब थकावट होती है। मसल मसल कंटेन्स अ रेड कलर ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन, सबको पता है मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल विच कीप रेडिश, जिसमें लाल ज़्यादा रहेगा उसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा। सच मसल आर कॉल्ड रेड फाइबर, ठीक है, उस मसल को क्या कहेंगे रेड फाइबर। दीज मसल आल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो इसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे विच कैन यूटिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन द एटीपी प्रोडक्शन, जो यूटिलाइज करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटीपी प्रोडक्शन। दिस मसल therefore can be aerobic. On the other hand, some muscle process a very less quantity of myoglobin and therefore appear pale or whitish. These are called white fiber. Number of the mitochondria are very few in them, but some of the sarcoplasmic, देखिए वाइट में क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेंगे लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा रहेंगे। रेड में क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम रहेंगे। यही ये एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। थैंक यू गाइस, आई एम डॉक्टर आदित्य मिश्रा एंड आदित्य मिश्रा, थैंक यू।